जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म 22वां अध्याय वट सावित्री व्रत वर्णन। सकंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिन का ये सावित्री व्रत कहा गया है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर पतिव्रत तिथि में पारण करें। ऋषि कहने लगे कि हे सकंद जी, हे षडानन, आप इस व्रत की विधि कहिए। सकंद जी बोले, हे विप्रो, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के लिए पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वट वृक्ष का सिंचन करें और सुंदर गंध, अक्षत एवं पुष्प से पूजन कर भक्ति से नमो वेव सवताय इस मंत्र को जपती हुई वट वृक्ष की प्रदक्षिणा के साथ उसमें सुंदर सूत्र लपेटें। इस व्रत को समाहित चित्त से 1 वर्ष पर्यंत करें तथा रात्रि में भोजन करें और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातुन आदि करके नियम पर ग्रहण करें कि हे जगदात्री, आज से लेकर मैं 3 रात्रि पर्यंत लगन करूंगी और चौथे दिन चंद्रमा को अग्रह देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भोजन करूंगी। हे सुबह, मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार विघ्न उत्पन्न न हो। पश्चात सप्त धान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें और उस वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। सुवर्ण की प्रतिमा ब्रह्मा और सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके सम्यक प्रकार से पूजन करें। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमय बनाकर चांदी की सैया पर स्थापित करें और काष्ठ का बोझ रखें। यमराज के निमित्त भक्ति से दीप दान करें। ऐसा करने से पतिव्रता पर स्त्री अपने पति के साथ समस्त सुखों को भोगने वाली होती है। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पतियुक्ता हो या सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत को करना चाहिए। अग्रह का मंत्र, हे ओमकारम पूर्वके, हे देवी वीणा पुस्तक धारणी, हे पतिवर्ते, हे महाभागे, हे वंदी जाए, हे सूचि सीमित, हे दृढ़मते, आपको नमस्कार है। ये वेद गर्भे, हे निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, हे सुवर्ते, आप अवैधव्य और सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र सखा प्रदान करें। हे सुवर्ते, आप इस अग्रह को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देव, आपसे देवता, असुर, दानव, मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्यवत को धारण करने वाले हैं। हे ब्राह्मण रूप, आपको नमस्कार है। हे वेव समस्त, आप समस्त लोगों के कर्म साक्षी हैं तथा शुभ और अशुभ कर्मों के विचार करता है। आप इस अग्रह को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्म रूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षी भूत हैं। आप इस अग्रह को ग्रहण करें और मुझे पति सुख को प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत व्रत को करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास ही कर ले। यदि 1 मास व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो 3 दिन का ही व्रत कर ले। इस प्रकार पवित्र आत्मा 1 मास तक उपवास व्रत करे। जो कुलाना ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करती, महान व्रत रखने में भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। जैसे अपवित्र अर्क, आग का वृक्ष की समस्त वस्तुएं निष्फल होती हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी स्नान आदि प्रातःकाल ना करने से सब निष्फल हो जाता है। हे ऋषियों, सावित्री के दिन 3 दिन का व्रत तथा उसका विधान आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नाराधिप, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता जूता दान करने से राजा होते हैं। यह मैंने ज्येष्ठ मास का महात्म्य संक्षेप में आपको बतलाया है और आपकी भक्ति देखकर और उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी है वह सब भी कहूँगा। यहाँ पर हमारा ज्येष्ठ महात्म 22वां अध्याय समाप्त होता है। भगवान विष्णु की जय हो। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम के बारे में यही बोलना चाहूँगा। मैं हर कथा में प्रेम के बारे में बोलता हूँ कि प्रेम अनमोल है। प्रेम को संभाल के रखें क्योंकि प्रेम को नज़र भी जल्दी लगती है। मैं इन चीज़ों में भरोसा नहीं करता, लेकिन अपने प्रेम की रक्षा करो और आखिरी दम तक उसका साथ दो। जय श्री हरि, जय हो राधा मैया की। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।